क्या कहेंगे इस इस्तीफे को, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कैलाश जी को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ। उन्होंने पूरी दिल्ली क्या पूरे देश वालों की आंखें खोल दी हैं कि कितनी भ्रष्ट पार्टी है। इसमें हकीकत है हमारा माल खा के दुनिया को बांट रहा हराम का। अगर खुद भी खा गया, खुद भी खा गया भाई साहब। तेरे को रवीश कुमार नहीं बचा पाएगा, तेरे को अजीत रंजन नहीं बचा पाएगा। 10 साल इनकम टैक्स रहा, 10 साल कमिश्नर, जंतर मंतर में खड़ा होकर कहता है मेरे पास घर नहीं है। अबे तूने जुए खेले, तूने शराबे पी हैं। गंजा जो इसका शिक्षा मंत्री है, जी टीवी में नौकरी करता था 18,000 20,000 की, 2 कमीजें होती थी। आज फ्रेड पेरी की कमीज पहन रहा। अबे तेरे बाप ने भी देखी थी फ्रेड पेरी। आपको इनका नया नाम पता है? तो चिंपांजी जी, डरावना बंदर होता है ना। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त हमारे साथ है बॉलीवुड एक्टर ललित शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। दिल्ली की बात आए और सर का नाम ना लिया जाए तो कोई कहा ही नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली की एक ऐसी कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होता जो सर से पीछे रह जाए। तो हम आज ये जो अहम मुद्दा है उस पर बात करने के लिए सर से आए हैं। हमारा मुद्दा है कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से और विधानसभा चुनाव के दौरान इतना बड़ा झटका पार्टी को मिला है, तो उस पर सर का क्या कहना है? इस इस्तीफे को वो किस तरीके से देखते हैं और वो कारण क्या समझते हैं इस इस्तीफे का? आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। क्या कहेंगे इस इस्तीफे को, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कैलाश जी एक बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सरमाएदार हैं। वो बहुत दिनों से घुटन महसूस कर रहे थे इस पार्टी में, क्योंकि इस पार्टी ने जो मुद्दे रखे थे ये उन मुद्दों से भटक गई है। ये पार्टी एक आंदोलन में एक हजूम बना था अन्ना जी का और कुछ मुअज़्ज़िज़ आदमियों का, उसके तहत ये एंट्री मिली थी। क्योंकि यूपीए 2 की बहुत करप्शन थी उस समय दिल्ली। सुना होगा बेटा आपने नाम, कॉमनवेल्थ के टाइम में कलमाड़ी ने बहुत करप्शन की हुई थी, शीला सरकार में बहुत करप्शन थी उस टाइम में, याद है ना? फुल एक टॉयलेट रोल 500-500 रुपये के बिल बन रहे थे और कलमाड़ी साहब भी ऑडी में आते थे। पर आपको इनका नया नाम पता है? जो दिल्ली 6 दिल्ली 7 हम लोग यूनिवर्सिटी में सैर करते हैं ना, रिज पे माउंटे पे, चिंपांजी नाम दिया है। काला बंदर होता है ना, क्योंकि नटवर लाल वगैरह बड़ा कॉमन हो गया बच्चा हंस रहा है, नटवर लाल बड़ा कॉमन हो गया नाम, तो चिंपांजी जी, डरावना बंदर होता है ना, मिस्टर चिंपांजी। तो कैलाश जी को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ तहे दिल से, और भगवान उनकी लंबी उम्र करे। उन्होंने पूरी दिल्ली क्या पूरे देश वालों की आंखें खोल दी हैं कि कितनी भ्रष्ट पार्टी है, कैसे इन्होंने जमुना के नाम पे लोगों को ठगा है, किस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा ये हजम कर गए और राघव चड्ढा को लंदन भेज दिया। एक राज्यसभा का मेंबर 10-10 लाख रुपए की टिकट लेके 10-10 लाख रुपए की मियाँ बीवी विंबलडन देख रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ बेटा, जो आज तक नहीं हुआ विंबलडन। और 3 महीने 5 स्टार होटल्स, नाइट क्लब, कितनी तनख्वाह है? 1.5-2 कमरे के रिफ्यूजी जो क्वार्टर अलॉट होते हैं राजेंद्र नगर पुराने, उसमें रहता था ये, अंधों में काना राजा। तो इन्होंने तो दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है। जमुना के नाम पे कितने हज़ारों करोड़ इन्होंने, इनकी वो बाइट चलाओ जिसमें ये कह रहा है कि 2025 में जमुना एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएगी। मैं किसी राज्य को दोष नहीं दूंगा, ना हरियाणा को, ना यूपी को, ना पंजाब को, आपके साथ मैं डुबकी लगाऊंगा। तो जहाँ भी गहलोत साहब जाते हैं लोग उनसे सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि जी ये तो आम आदमी था, ये शीश महल में इतने महंगे पर्दे लगे हुए हैं, ये रिमोट के दरवाजे लगे हुए हैं, टॉयलेट इतना महंगा है, कहाँ वहाँ देसी टॉयलेट में खुजम्बी में ही टॉयलेट करता था, और एक टूटी फूटी सी नीली वैगनार होती थी वो भी लंदन के। आज 16 कारों का काफिला चलता है। तो गहलोत जी को घुटन तो महसूस होगी ना, जेन्युइन आदमी है, गैरत है उनके अंदर, इंसानियत है उनके अंदर। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और उन्होंने बड़ा अच्छा किया जो इन्हें सही टाइम पे गुड बाय की, और उनका बीजेपी में जाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी जी जान से काम कर रही है, देश ने बहुत तरक्की की है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। अगर उन्होंने उज्ज्वला आई थी ना, उज्ज्वला की स्कीम जिसमें 2 बर्नर गैस स्टोव मिला था, एक PR मिला था, एक सुरक्षा पाइप मिली थी, एक 2 बर्नर स्टोव मिला था, वो हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सरदार को भी दिया, सबको दिया। कहने सुनो, दो इन्हें माइक दो, सबको दिया, सबको दिया। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही योगी का मुकाबला कर सकता। देख लो चिंपांजी, इधर हमने नया नाम, मेरे पास इसकी कोठी है, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली बड़ा हुआ हूँ। मैंने सबसे पहले बताऊँ बेटा, जहाँ हम खड़े हैं बिग पूरी वाला होता था, मैंने 4 आने में पूरी खाई है, 2 पूरी यहाँ पे।
केजरीवाल तू हमें दिल्ली के बारे में बताएगा, हाँ। हमें तेरे रहम और कर्मों की जरूरत नहीं नहीं है। है। तू हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहा है, हाँ। तू इन सब टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहा है। अबे तू है क्या? हमारे टैक्स पर दान कर रहा है सबको। ये दिल्ली के मोअज़्ज़िज़ आदमी बोल रहे हैं, दिल्ली चाहे दिल्ली साथ। मेरे भाई, मेरा खून, ये मेरी दिल्ली चाहे बोल रही है, ये दिल्ली साथ बोल रही है मेरी। इसमें हकीकत है, हमारा माल खा के दुनिया को बांट रहा हराम का। अगर खुद भी खा गया, खुद भी खा गया भाई साहब। 40 करोड़ रुपए कोठी में लगा दिए। हाँ अजी, और सुनो, आपने इसकी वो देखी बाप की बारात में, इसकी वो खाने की मेज देखी? 5 स्टार का खाना आता है इनके यहाँ 3 टाइम। सुन लो जी, ये वैभव गुंडे को क्यों रखता है अपने पास? ये वैभव गुंडे को इसलिए रखता है, जितना इनका 2 नंबर का पैसा है चारा, उसकी कैश पेमेंट करता है। 3 टाइम का खाना इनका 5 स्टार से आता है। दुनिया को जहर का काला पानी, और खुद फ्रांस की नदी का पेरियर। अबे आधे आदमियों को तो पेरियर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी तुम्हारे। हरी हरी बोतलें बड़ी है। क्यों जी? ये है पुरानी दिल्ली वाले। ये लाला लोग हैं। ये लाला है, दिल्ली का लाला, दिल्ली का लाला। अबे हमने तो वाइसराय भगा दिया, तू तो है ही क्या? अबे तू है ही क्या? हमने तो वाइसराय भगा दिया। तेरे ये चट्टे बट्टे क्या कर लेंगे? ये खाली है घर से। तेरे को रवीश कुमार नहीं बचा पाएगा, तेरे को अजीत रंजन नहीं बचा पाएगा। बड़वा देखिए, विधानसभा चुनाव एक बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ। अरे भाई साहब, पंजाब का हेलीकॉप्टर, अबे तू बाप की बारात में आया हुआ है। 3 लाख करोड़ और 7,000 घाटे में पंजाब, और शराबी मुख्यमंत्री जो दिन में ही पी लेता है शराबे, वो पिए और इलाज 40s में, चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में नहीं, दिल्ली की। इसने खुद क्या किया जी? हमारी बड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी है जी, हमारे बड़े मोहल्ला क्लिनिक है। और खुद कहाँ जा रहा है? मैक्स 2 लाख रुपए। आपकी बातों से सहमत हूं मैं कहीं ना कहीं। और देखिए, देखा जाए तो विधानसभा, मैं दलील दे रहा हूँ, दुनिया सहमत है दिल्ली वाले, हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं। देखो ये बोल रहे हैं, लाला लोग हैं भाई। अच्छा और सुनो भाई साहब, कहता है जी मैंने बहुत बड़े काम किए, बहुत। अबे तूने काम किए तो ये लोटा लेके भीख क्यों मांग रहा है लोगों से? ये कटोरा झोली क्यों फैलाई हुई है? लोगों को कह रहा है जी भाई साहब 3 महीने काम पे मत जाओ, दुकानों पे मत जाओ, नौकरी पे मत जाओ। अबे खिलाएगा कहाँ तू? कितना पैसा चुरा रखा तूने? उन्हें उनके बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? उनकी स्कूल की गवर्नमेंट से पैसे क्यों मांग रहा था? भीख मांग रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से, किस बात के मांग रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट दान तो सबको करते, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे तो काका भी चीफ मिनिस्टर था। इसकी और बात तो सुन लो भाई तुम भी सब। अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए, लौंडा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, हम लौंडा कहते हैं जी पुरानी दिल्ली वाले लड़के को, ये हमारी भाषा है, बुरा ना मानना, गुस्ताखी की माफी। लड़का पैदा हो जाए तो बधाई किसे? केजरीवाल नटवर लाल को, इनका नया नाम चिंबा, केजरीवाल को बधाई। अगर किसी को अच्छी जुकाम हो जाए तो दोष मोदी जी को, दोष नरेंद्र मोदी जी को। वाह बेटा वाह चिंपान जी। भाई 3 चीजें सुन सुन के दिल्ली वालों के कान पक गए। मैं तुम्हें फ्री पानी देता हूँ, काला सड़ा हुआ, मैं तुम्हें 200 यूनिट बिजली देता हूँ, मैंने बसें फ्री की हैं। अबे नहीं चाहिए हमें, तेरी खराद नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं, हम लाला लोग सक्षम हैं। तू हमारे टैक्स पेयर पैसों में खा रहा है। कल मैं मक्खनलाल राम प्रसाद के कचौड़ी खाने गया, वहाँ बताया इसके सगे भाई ने, इसका सगा भाई सुरेश कहता जी मैं RSS का हूँ, मुझे क्या गच्चा देता है? मैंने वैभव को जैसे को 3 मकान ले दिए, तुझे भी मालो माल कर दूंगा, आजा। वो कहता मुझे नहीं चाहिए। ये सिर्फ अपने ससुराल वालों का है जी, सिर्फ अब इसकी घरवाली बबली लोहरी गेट रह के गई है। अबे तू हमें बता रहा है बंसल तेरा गोत है? वैभव के बाद 3 मकान है और ये कहता जी मेरे का मकान नहीं है। भाई साहब आपको यकीन आएगा, IIT से पास, 2 साल टाटा में नौकरी की, ठीक है जी, 10 साल इनकम टैक्स रहा, 10 साल कमिश्नर, जंतर मंतर में खड़ा होकर कहता है मेरे पास घर नहीं है। अबे तूने जुए खेले, तूने शराबें पी हैं, तूने चैरिटी की है, देख कैसे असर है, तूने चैरिटी की है, तूने याशियाँ की हैं, तेरे पैसे कहाँ गए? तेरी तनख्वाह कहाँ गई? पहले तो तुम ये बताओ तूने झुग्गियों में किया क्या? बहुत बढ़िया भाई, बताओ दो इन्हें, बताओ भाऊजी अगर गलत बोल रहे हैं तो बताओ, पूछो क्या पूछो? अंकल गलत बोल रहे हो? मुझे नहीं पता, वो आप सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 101 अगर झूठ बोल रहा हूँ 101%। ये जनता केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो हमारी ही है। केजरीवाल कहते हैं वो ये तो पता चल जाएगा, हरियाणा में मिल तो गई खुत्ती से। ये तो कहता था मैं हरियाणा का लाल हूँ, अपने गांव में इसका कैंडिडेट चौथा आया है। गुरुग्राम को कहता था मैं गोल्डन सिटी बनाऊंगा, 4 आदमियों की जमानतें सब तो इसने तो झगड़े करा दिए बेचारे हरियाणा वालों के। और 68 कैंडिडेट जिनको इन्होंने टिकट बेची है, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने बैंक से लोन लेके 1.5-2 करोड़ रुपया दिया। हर एक को लालच आई जाता है यार, शायद मैं बन जाऊँ धुप्पल में।
सबकी जमानतें जब उनके घर में झगड़े हो रहे हैं। अब इसने वैभव को और विजय नायर को वहाँ भाई साहब एक बात बताओ, बार बार कह देंगे हमने, अब जमानत तो सबको मिलती है ना बेटा। हाजी मस्तान को भी मिली, नवजोत सिंह सिद्धू को भी मिली, लालू को भी मिली ना, जयललिता को भी मिली, करुणानिधि को भी मिली, दिलेर मेहंदी को भी मिली। सिद्धू गया ना जेल, संजय दत्त गया ना जेल। बैटरी ऑफ लॉयर्स है, दे कैन ओनली गेट यू द बेल, वो तुम्हें बरी नहीं करा सकती। अधिकार है बेल का, सबको अधिकार है, ठीक है। ये कहते हैं जी हम बरी हो गए, इनका पासपोर्ट जमा है, 2 बारी थाने में हाजिरी लगती है, लगेगी। और सर कोर्ट कचहरियाँ, अजी कोर्ट कचहरियाँ हैं, पूरी थोड़ी है जो तली और निकाल ली, समझे, टाइम लगता है, सब्र रख। ये है ये और उसके बाद भी ये तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने फंसाया और केजरीवाल का जो बेटा जब ये जेल से आए निकल कर। एक बात बता, मारते का तो हाथ पकड़ लोगे, बोलते का मुंह थोड़ी पकड़ लोगे। ये तो अपनी स्वेटर की बुनतियाँ खुद बुनता रहता है, डंडे से जहाज गिराता है, इसका काम हो लिया। क्या तुम्हारे गले में उतरती है चाचा बात? ये 50 करोड़ का मकान और या रेनॉल्ड का पैन, फटा मफलर। ये 5-6 मीडिया वाले जिन्हें 500 करोड़ रुपया देता है, उनकी शय पे बड़ा टपरा है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें इनका कप्तान है रवीश कुमार, वाइस कैप्टन है आशुतोष, फिर अबे दुबे, टकला गंजा जो मुझजाई करके आ जाता है, एक वो संजय शर्मा जो यूँ बोलता है, एक अविशार शर्मा, सब बाल डाइयाँ डुइयाँ करके जैकेटें पहन के आ जाते हैं। बेटा तुम्हारा बाप तुम्हें ठीक करके जाएगा अमेरिका से। है दम है तो बताओ ना दिल्ली के बारे में, बताओ ना कि जमुना क्यों नहीं साफ हुई। सीखो, गैरत है अशोक जी में, इंसानियत है अशोक जी में। मैं फिर उन्हें सैल्यूट करता हूँ अशोक जी को, तुम उसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में नदी बहती है ना, तो उसमें जब 5 का सिक्का डाल दो साफ दिखाई देगा। यहाँ पे तो कितने गंदगी पैदा की है। अरे ये वजीराबाद कभी वाटर बक्स नहीं गया, अरे मैं वहीं रहता हूँ। अरे ये वजीराबाद के वाटर बक्स नहीं गया कभी 10 साल में। चंद्रावल नहीं गया जो इसके यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। कल मैंने हिंदू, स्टीफन, हंसराज, खालसा, रामजस वहाँ पे कूड़े के ढेर दिखाए। वहाँ के प्रिंसिपल्स के मुझे फ़ोन आते हैं कि सर आप हो अभी 2-4 दिन अमेरिका जाने से पहले ये भी दिखा जाओ, शायद इन्हें कुछ शर्म आए। पर इन्हें तो राजनीति करनी है, अपना माल बटोरना है। तुम्हें इनकी खास बात नहीं पता, इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर ली है लंदन में। राघव चड्ढा को इसी चक्कर में भेजा हुआ था। राघव चड्ढा तो सर कह के गए थे कि मेरी आंखें खराब हो गई है, वो बनवाने। बहाना था, वो सब बहाना था। मेरे भी ऑपरेशन हुए, ऐसा कौन सा आंखों का ऑपरेशन है जिसमें 3 महीने लगते हैं। ये पागल समझता है दिल्ली वालों को, सीएच समझता है। मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे बेटी सामने, तो दिल्ली वालों को क्या समझता है? दुनिया जान नहीं गई तेरी असलाई। ढीली सी कमीज पहन लेगा, फटा मफलर। विनोद बिन्नी ने इससे कहा, इसका एक पुराना कलीग था, सर अपनी कमीज तो ठीक कर लो। कहता अबे समझा कर, तू भी ऐसे कर ले लोगों को। ये कि मैं सीएच, हम सीएच है हम खरीदेगा कैसे करें? दिखाओ जनता, दिखाओ। ये भाड़े के नहीं है 500 रुपए वाले, समझे? ये खाते पीते घर के हैं। इनके चेहरे पे नूर, इनकी तुम्हें शक्लें नहीं देखी चोरों जैसी, चोर लगते हैं ये यूं, हर वक्त डरे। और एक और सुनो, 21,000 रुपये का इसने बंदर भगाने वाला रखा हुआ जी, 21,000 रुपये का। अजय नाम है उस बंगाली का। बड़े बड़े लाला लोग रहते हैं सिविल लाइन में, लाला बंसीधर गुप्ता जिनके नाम पे सड़क है, स्वर्गीय भीखूराम जैन जिनके नाम पे सड़क है, लाला श्यामनाथ, हेवल्स वाले, कितना बड़ा ग्रुप है हेवल्स, लाला हिम्मत, ब्रिटानिया वाले, गोकुल अंकल, प्रताप अंकल, ओ माय गॉड, जैगवार वाले, आरसीज वाले, एक मिनट, जिनका नाम बताना, जो आज से नहीं 100 साल पहले भी ये करोड़पति रजवाड़े, हाँ रजवाड़े थे। उन्होंने आज का बच्चा भीख मांगने वाला 21,000 का बंदर रखा हुआ, बताइए भगाने वाला उन्होंने नहीं रखा, 21,000 रुपए का। देखो जी मैं चैलेंज करता हूँ, सोनी मैनेजमेंट से जाके चेक कर लो। सोनी मैनेजमेंट मेरी कोठी इसके पास ही है। वो बंदर वाला मेरे पास आया, मेरे पैरों में गिर गया, कहता लाला जी हमें कोई नौकरी दिलवा दो आप, मैं आपको टीवी पे देखता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं तो अमेरिका में रहता हूँ और मैंने अब इंडिया में ज़्यादा बिजनेस नहीं रखा हुआ। तो ये हाल है, 21,000 रुपये बंदर वालों को टैक्स पेयर के पैसे में लुटा रहा है। ये दिनों ने दोनों हाथ से पैसा लूटा है बेटा, दोनों हाथ से। तो सर जिस तरीके से स्थिति बनी हुई रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? भाई साहब अगर सच्चा हो, 7 साल से कैग की रिपोर्ट नहीं दी है, क्योंकि उसने शराब का घोटाला, 3,000 रुपये लॉस का, कमीशन का घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली। अरे इसके बिजली में क्या किया? 2 कंपनियों ने क्या किया, जो ये सीनियर्स बुजुर्ग आदमियों की पेंशन होती है 7%, वो लेके, वो भी इन्हीं से कंपनियों से, हमारे टैक्स पेयर के, उसमें आधे पैसे खा गया ये तो सबको पता है ना। ये तो हाई कोर्ट ने कहा है। अबे तू इतना सच्चा है, तू सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? गंजा जो इसका शिक्षा मंत्री है, जी टीवी में नौकरी करता था 18,000 20,000 की,
2 कमीजें होती थी, आज फ्रेड पेरी की कमीज पहन रहा। अब तेरे बाप ने भी देखी थी फ्रेड पेरी, तेरे बाप ने देखी थी एबरक्रॉम्बी। इसी चीज को लेकर मेरा एक सवाल है आपसे, देखिए जो स्थिति चल रही है सर, जो स्थिति अभी चल रही है केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की, एक एक करके जो नेता हैं, मुख्य चेहरे इस्तीफा दे रहे हैं। जब जहाज डूबता है तो सब भागते हैं भाई। तो क्या ऐसे पार्टी आगे चल पाएगी? बेड़ा डूब चुका भाई साहब, बेड़ा खत्म है। इनको तो लोग मार रहे हैं सड़कों पे, इनके तो थपेड़े पड़ रहे हैं। जैसे आशुतोष को मारा था बीएसपी में, उनने मारा था रख के तमाचा। तो पार्टी का सफाया होने वाला है। जीरो, खुद्दी काशीराम याद आ गया। ये जोर का तमाचा मारा था काशीराम ने, वहाँ भी बदतमीजी करता था। ये भी आ जाता है फुदक के। अबे कितने पैसे ले रहा है अपने बाप से? अभी ये बच्चों को देख, मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, हक हलाल की खा रहे हैं। अबे रोटी तो जीवी रोड वाले भी खाते हैं। ये कह के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपने सर की बात सुनी। सर ने जो अभी दिल्ली सरकार की पार्टी में जो खेल हुआ है, अभी कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर थे। इसी बीच इस तरीके की खबर आना, पार्टी को झटका लगना एक बहुत बड़ा जो है कारण बन गया है पार्टी का जो स्तर है वो नीचे गिरने का, कि चुनाव में क्या स्तर रहेगा जब खुद मुख्य चेहरे ने ही इस्तीफा दे दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? सर से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।